गुड मॉर्निंग। अपन देखेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन। जो एनिमल क्लासिफिकेशन चल रहा था उसमें अपन ने कई टॉपिक देखे हैं। लास्ट में अपन ने देखा था सीलोम, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी एक जो क्लासिफिकेशन है उसको कैटेगराइज करने का एक तरीका है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, जैसे ये कोई एनिमल है, ठीक है, ये आपका एनिमल है। अगर ये जो सेगमेंट है, दो कैटेगरी हो सकती है सेगमेंटेशन की। अगर ये सेगमेंट एनिमल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये देखो, ये तो हो गया आपका ट्रू सेगमेंटेशन। और ये कैसा हो गया आपका फॉल्स सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब ये है, अगर एनिमल को बाहर से एक्सटर्नली अगर बॉडी उसकी सेगमेंट में दिखे, एक्सटर्नली अगर बॉडी उसका सेगमेंट में दिखे तो इट इज़ क्या हो जाएगा, फॉल्स सेगमेंटेशन। अगर बॉडी इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड है तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। जैसे आपके अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म कैसा है आपका, सेगमेंटेड है, ठीक है। अर्थवॉर्म में जो हर सेगमेंट होता है में जो हर सेगमेंट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। ये ऐसा पैटर्न अर्थवॉर्म में होता है और ऐसा कई इंसेक्ट्स में मिलता है। तो सेगमेंटेशन एक कैटेगरी है जिसकी हेल्प से आप एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म या मेटामेरिक प्रोसेस या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्रूली जो सेगमेंटेशन है उसको बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इस प्रोसेस को बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो ये भी एक आपका तरीका है एनिमल को कैटेगराइज करने का, सेगमेंटेशन। अगला देखते हैं अपन, नोटोकोड। अगला क्या है, नोटोकोड। नोटोकोड का मतलब एक रोड लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होती है। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, आपके नोटोकोड होगी, ठीक है। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, एब्सेंट होती है, तो वो कैसे हो गए, नॉन कोडेड। तो प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड ऑर्गेनिज्म या एनिमल डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, कोडेड्स एंड नॉन कोडेड्स, कोडेड्स एंड नॉन कोडेड्स। तो अपन ने ये देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो अपन ने देखा इसको एक समरी फॉर्म में देखते हैं, एक समरी फॉर्म में देखते हैं कि कैसे अपन ने अभी तक जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें क्या क्या कैटेगराइज थी, किसके बेसिस पे अपन ने एनिमल को क्लासीफाई किया था। तो एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ मैं, आप देखना आप लोग इसको। यहाँ अपन ने डाल दिया किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद में यहाँ लिख देते हैं अपन एनिमल। अब आपको पता ही है जो एनिमल किंगडम है वो कैसा होता है आपका, मल्टी सेलुलर। अपन सेकंड चैप्टर देखेंगे इसके बाद में, तो उससे आपको पता चलेगा कि एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो एनिमल हो गए और ये कैसे हैं आपके, मल्टी सेलुलर। ये कैसे होंगे आपके, मल्टी सेलुलर। अब अपन इसको आगे कैटेगराइज करते हैं। तो ये देखिए ये कैसा हो गया, सेलुलर, ठीक है। सेलुलर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, सेलुलर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री हो गई है, मोस्टली कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल।
फिर सिमेट्री के बाद में क्या हो गया, सिलोमेट, सिलोम हो गई आपकी। सिलोम कैसे है, एसिलोमेट। और एसिलोमेट कौन होते हैं आपके, पोरीफेरा, पोरीफेरा, ये फाइलम हो गया। अब इसको फिर से देखो, आप देखो, ये आपका किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। कौन सा किंगडम है आपका, एनिमल किंगडम। कैसे हैं सारे, मल्टी सेलुलर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर। सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल। सिलोम कैसे है, एसिलोम। और ऐसे फाइलम कौन सा आता है आपका, पोरीफेरा फाइलम। ये एक फ्लो चार्ट है, इससे अपन समझ सकते हैं। दूसरा वाला देखते हैं अपन, अगला कैसे अपन करेंगे। अब इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो कैसा हो सकता है, आप देखो, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको। टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, और सिस्टम हो सकता है, ठीक है। फिर इनको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपन। रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री कैसी हो गई आपकी, रेडियल। और ये भी कैसे होते हैं आपके, एसिलोमेट, एसिलोमेट। एसिलोमेट में अपन दो को रखते हैं, कौन कौन है आपके, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, टीनोफोरा। दूसरा कौन सा हो गया आपका, टीनोफोरा। फिर अपन सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री हो गई। अब बाइलेटरल देखते हैं। बाइलेटरल को फिर से अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एसिलोमेट, एसिलोमेट में कौन आ जाएगा आपका, प्लेटेहेल्मिन्थेस। प्लेटेहेल्मिन्थेस, प्लेटेहेल्मिन्थेस आ गया। फिर शूडो में कौन आ जाएगा, शूडोसिलोमेटा में आ जाएगा एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस। फिर सिलोमेटा में कौन आ जाएगा, जिसमें सिलोम हो। सिलोमेटा को फर्दर अपन डिवाइड करेंगे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर आ जाएगा आपका मोलस्का, फिर आ जाएगा आपका हेमिकोडेटा। यहाँ इकाइनोडर्मेटा भी लिखेंगे। इकाइनोडर्मेटा, इसके मैं स्टार लगा देती हूँ, इसका मतलब बताती हूँ मैं अभी। फिर हेमिकोडेटा, और फिर आ जाएगा आपका कोडेटा। ये आपका नॉन कोडेटा का एक फ्लो चार्ट है। ये आपका नॉन कोडेटा एक फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान से देखो। किंगडम कौन सा हो गया, एनिमेलिया, ठीक है। एनिमल किंगडम कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मोस्टली सिमेट्री कैसी होगी उनमें, एसिमेट्री। सिलोम कैसे होंगे, एसिलोमेट। और इसके अलावा इसमें एक ही फाइलम इंक्लूड किया गया जिसका नाम है आपका पोरीफेरा। पोर बियरिंग एनिमल इंक्लूड इन फाइलम पोरीफेरा। फिर आता है आपका टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। रेडियल सिमेट्री अगर होगी तो वो कैसे हो जाएंगे आपके, एसिलोमेट। और एसिलोमेट और रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर चलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में सिलोम तीन टाइप की हो सकती है, एसिलोमेट, सीडोसिलोम और सिलोमेट। एसिलोमेट में कौन आ जाता है आपका, प्लेटेहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स। शूडोसिलोम के कौन आ जाता है, एस्केल्मिन्थेस।
और जो सीलोमेट है उसमें आ जाता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। अब जो इकाइनोडर्मेटा है, नोट करने वाला पॉइंट है, जो इकाइनोडर्मेट्स है, इकाइनोडर्मेट्स के जो लार्वा होंगे, लार्वा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, और अडल्ट कैसे हो जाएंगे, रेडियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके इकाइनोडर्मेट्स हैं उनका लार्वा तो होगा बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जबकि अडल्ट कैसा होगा, रेडियल सिमेट्रिकल। तो इनका जो लार्वा है वो अडल्ट से ज़्यादा एडवांस है, और लार्वा एडवांस होने के बाद उसमें कुछ ऑर्गन डीजनरेट हो गए और फिर क्या बना, वो अडल्ट। तो अडल्ट कम डेवलप होता है कंपेयर टू लार्वा, और लार्वा ज़्यादा डेवलप होता है किसमें, इकाइनोडर्मेट्स में। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एक बार जो आपका इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब किससे किसका डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। तो जो इवोल्यूशन है एक बार अपोजिट चला था, मतलब लार्वा कम डेवलप होता है कंपेयर टू अडल्ट, पर यहाँ उल्टा हुआ था। तो इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होगा लार्वा एडवांस, लार्वा एडवांस है और अडल्ट क्या आपका कम एडवांस है। इस कंडीशन को बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये अपना नॉन कोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन था। सॉरी, इसके अलावा ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। अब अपन जो स्टडी करेंगे वो नॉन कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेंगे। तो नॉन कोऑर्डिनेटा के कितने फाइलम है वो सारे पढ़ेंगे, उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी फ्लो चार्ट है, इससे आपका पूरा बेसिक जो सिमेट्री है, सीलोम है, सेगमेंटेशन है, वो सारे आपके लेवल वगैरह सबका पता चल जाता है। तो ये फ्लो चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्मेटा का लार्वा एडवांस होता है कंपेयर टू अडल्ट। तो ये रिप्रेजेंट करता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू।